बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर की पोइम नंबर 7 टाइम्स है। और इसकी इम्पोर्टेंस की बात करूँ तो आपको बता दूँ कि वैसे तो पेपर में रिपीट नहीं होती थी, लेकिन 2-3 साल हो गए हैं मुख्तलिफ बोर्ड्स में इसके स्टेंजा रिपीट होते हैं। लास्ट टाइम भी पिंडी बोर्ड में भी इसका स्टेंजा जो है पेपर में रिपीट हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि पेपर में पॉइंट ऑफ व्यू से पहले इसके स्टेंजा को तैयार नहीं करवाया जाता था, लेकिन अब किसी भी पोइम को मैं अच्छे बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि आप पोइम को ना छोड़िए। सारी पोइम्स पढ़ाई जाती हैं, सारी पोइम्स को तैयार भी किया जाए आप लोग। तो ज़्यादातर ये क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको बताया लास्ट टाइम भी पेपर में इसका स्टेंजा रिपीट हुआ है रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए। तो आसान सी पोइम है, इतनी मुश्किल पोइम है नहीं है। और हम इस पोइम के लास्ट में जो इसकी डिवाइसेस यूज देखूंगा इसमें जो डिवाइसेस हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो टाइम्स औकात वक्त। और एक्लीसियास जो है फ्राम एक्लीसियास, ये किसी पोइट ने नहीं लिखी। एक्लीसियास अ पीस ऑफ बाइबल है। जिस तरह देखें कुरान पाक से आप किसी सूरत की जो आप रेफरेंस देते हैं तो वो आपका एक टुकड़ा हो जाता है, कुरान पाक के अंदर से आपने टुकड़ा लिया है। इसी तरह बाइबल जो कि ईसाइयों की मुकद्दस किताब है, तो उस मुकद्दस किताब से एक टुकड़ा लिया गया है। एक्लीसियास्ट अ बुक ऑफ बाइबल है, बाइबल की ही किताब है एक्लीसियास्ट। तो बेसिकली बाइबल के अंदर क्या लिखा हुआ है टाइम्स के बारे में, तो बाइबल के अंदर जो कुछ टाइम के बारे में लिखा हुआ है वो टाइम जो है आपके साथ डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे कि टाइम के बारे में क्या लिखा हुआ है वो हम इस टुकड़े के अंदर देखते हैं, इस पीस ऑफ पोइट्री के अंदर देखते हैं। तो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि टू एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए देयर इज़ अ सीज़न, एक सीज़न है, हर चीज़ का एक सीज़न है। एंड अ टाइम टू एवरी पर्पज़ अंडर द हेवन, और हर चीज़ के लिए अंडर द पर्पज़, एवरी पर्पज़, हर मकसद जो आपका अंडर द हेवन, अंडर द स्काई, आसमान के नीचे जो कुछ भी आप करते हैं हर चीज़ के लिए एक वक्त मुकर्रर है। अब उसको डिटेल से बताता है। टाइम टू बी बोर्न, पैदा होने का एक वक्त है। आसान सी पोइम है, आप इसे खुद भी रीड कर सकते हैं। अ टाइम टू बॉर्न, पैदा अपने वक्त पे ही चीज़ पैदा होती है। बेबी है तो अपने वक्त पे आना है। अब दरख्त बड़ा होना है तो अपने वक्त पे बड़ा होना है। सूरज का निकलना आना जाना ये सारा कुछ अपने वक्त पे। अ टाइम टू बॉर्न, पैदा होने का एक वक्त है। अ टाइम टू डाई, मरने का एक वक्त है। अ टाइम टू प्लांट, प्लांट प्लांट उगाने का। अ टाइम टू प्लांट, उगाने का भी एक वक्त है। अ टाइम टू प्लक अप, प्लक अप, प्लक अप तोड़ने को कहते हैं। दैट विच इज़ प्लांटेड, जो कुछ आपने उगाया उसको तोड़ने का भी एक वक्त है। अ टाइम टू ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन गिराने का। अ टाइम टू बिल्ड अप, तामीर करने का। अपने वक्त पे चीज़ गिराई भी जाती है, अपने वक्त पे चीज़ बिल्ड भी की जाती है, तामीर भी की जाती है। अ टाइम टू वीप, रोने का एक वक्त है। अ टाइम टू डांस, डांस करने का एक वक्त है। अ टाइम टू कास्ट अवे स्टोन्स, पत्थरों को कास्ट अवे फेंकने का एक वक्त है। अ टाइम टू गैदर स्टोन्स टुगेदर, अब पत्थरों को इकट्ठे करने का भी एक वक्त है। ज़रूरत पड़ने पे आप पत्थर इकट्ठे करते हैं, ज़रूरत पड़ने पे आप पत्थर फेंक भी देते हैं। अ टाइम टू एम्ब्रेस, गले मिलने का एक वक्त है। अ टाइम टू रिफ्रेन फ्रॉम एम्ब्रेसिंग, तो एक वक्त होता है गले मिलने से बाज भी रहते हैं। अ टाइम टू गेट, हासिल करने का एक वक्त है। एंड अ टाइम टू लूज, और खो देने का भी एक वक्त है। अ टाइम टू रिफ्रेन फ्रॉम एम्ब्रेसिंग, ये पीछे होते हैं। गले मिलने से बाज रहने का भी, हासिल करने में एक वक्त है। अ टाइम टू लूज, खोने का भी एक वक्त है। अ टाइम टू कीप, रखने का, कोई भी चीज़ संभाल के रखने का एक वक्त है। अ टाइम टू कास्ट अवे, और जब चीज़ आपके लिए यूजलेस हो जाती है तो उसे फेंक दिया जाता है, वो भी अपने वक्त पे। अ टाइम टू रेंड, रेंड कहते हैं टीयर, TEAR, टीयर आंसू को भी कहते हैं, टीयर चीरने फाड़ने को भी कहते हैं। तो चीरने का भी एक वक्त है, लेकिन सीने का भी एक वक्त है। अ टाइम टू कीप साइलेंस, खामोश रहने का एक वक्त है। अ टाइम टू स्पीक, और बोलने का भी वक्त है। इन शॉर्ट ये कि मैसेज ये जाता है कि हर चीज़ अपने मुकर्ररा वक्त को फॉलो करती है। वो नहीं फॉलो करता तो इंसान फॉलो नहीं करता, ये वक्त की पाबंदी नहीं करता। इंसान एक ऐसी मखलूक है जो वक्त की पाबंदी। आप कभी जानवरों को देखें, आप कभी परिंदों को देखें, तो अपने वक्त पे उठेंगे, अपने वक्त पे जाएंगे, अपने वक्त पे सारा कुछ करेंगे। वो कभी भी वक्त की बेकदरी नहीं करते। ये बेकदरी करता है तो इंसान करता है। इसलिए वक्त की
कदर की अहमियत बताई गई है इस शॉर्ट पीस ऑफ पोइट्री में। इसमें जो डिवाइसेस आप देख सकते हैं, अलिटेशन की डिवाइस टी की साउंड इसमें टाइम और टू के साथ आती है, और एनाफोरा जो रिपीटिशन होती है फ्रेजेस की, अ टाइम टू अ टाइम टू अ टाइम टू, देखिए आप हर लाइन में अ टाइम टू, ये एनाफोरा की एग्जांपल है। एंटोनिम, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है। सिनोनिम्स जो एक जैसे वर्ड होते हैं, और एंटोनिम जो इसका उलट होता है। अब इसके उलट आप इसमें देखोगे बेशुमार आपको उलट मिलेंगे। मैंने कुछ एग्जांपल दी है, बोर्न, डाई, प्लांट, प्लग अप, ब्रेक डाउन, बिल्ड अप, ये सारा जो है ये एंटोनिम। एंटोनिम उलट है, दिन का उलट रात होता है, छोटे का उलट बड़ा होता है। इस तरह ये उलट जो है इसमें पोएम में देखे तो आपको पूरी पोएम जो है ये उलट के साथ मिलेगी, इसमें एंटोनिम, फुल ऑफ एंटोनिम्स मिलेगी। तो ये आपको हमेशा की तरह पिछली पोएम में बताया था कि लास्ट टाइम में अगर कोई स्टेंजा रिपीट होता है, अगर नेक्स्ट टाइम पेपर में रिपीट होता है, अगर यहाँ तक आता है तो इस स्टेंजा के अंदर जो भी आपको लिटरेरी डिवाइसेस की एग्जांपल मिलती है, आपने सिर्फ वही ऐड करनी है, आपने फिर पीछे से ऐड नहीं करनी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लांट है या प्लग अप है, ये एंटोनिम होगी, एग्जांपल है। ब्रेक डाउन और बिल्ड अप है, ये एक दूसरे का उलट है। एक तमीर करता है, दूसरा गिराता है। तो वीप रोने का, डांस खुशी मनाने का, नाच गाना करने का। तो ये इन शॉर्ट ये कि जो स्टेंजा आपके पेपर में रिपीट होता है, उसी स्टेंजा से जो बच्चे पीछे पोइम सुनते आ रहे हैं उनको पता है मैंने क्या चीज़ समझाई है, कि जो स्टेंजा पेपर में रिपीट होता है आपने उसी स्टेंजा के अंदर से डिवाइसेस भी बतानी है। इसके अलावा आपने बाकी पूरी पोइम से नहीं बतानी होती, बस जो स्टेंजा आपके पास पेपर में लिखा है आप उसी स्टेंजा के अंदर रह के डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आसान सी पोइम थी, आपको समझ भी आई होगी। बाकी इसके क्वेश्चन आंसर इंशाल्लाह ताला जल्द आपके साथ शेयर करूँगा। हर पोइम का एक क्वेश्चन आपको दूंगा, आप उसी क्वेश्चन को तैयार करें, इंशाल्लाह ताला आपको उसी क्वेश्चन से अटैम्प्ट हो जाएगा। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। कोई कमी हो, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर डिस्कस करें, मैं कोशिश करूँगा उसको आपको जल्द से जल्द पूरा करने की। जो कुछ आपकी कमी है, जो कुछ आपको मुश्किलात लगती हैं, शेयर कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ताला जितना हो सकता आपकी हेल्प करूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।